हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, सीटेट दिसंबर 2024 की जो श्रृंखला चल रही है उसमें एक और कदम आगे चलने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रतीक्षा कर रहे होंगे हमारे बेहतरीन कंटेंट के वीडियो का, क्योंकि जितना बेहतरीन कंटेंट मिलता है उतना मिल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। तो और यह भी आशा करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी बड़े ही गंभीरता से कर रहे होंगे और सफलता अपनी सुनिश्चित करने के लिए आप येन केन प्रकारेण लगे होंगे। जिस तरह से भी संभव हो सकता है उतना प्रयास आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्त, उसी कड़ी में आगे चलने के लिए, आपको एक कदम और सफलता की ओर ले जाने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आइए, आज की जो टॉपिक है दोस्त, संस्कृत सब्जेक्ट में, संस्कृत जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आज आपका एक और टॉपिक आएगा जिसमें मैं गद्यांश पद्यांश पर चर्चा करूंगा। आज दोस्त, गद्यांश पद्यांश आप लोग कभी भी हल्के में ना लिया कीजिए। मैं बार बार आपको सचेत करता रहता हूं। सचेत इसलिए करता हूं क्योंकि आप अपने हैं और आप अगर लापरवाही करेंगे तो आपके लिए बड़ी ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 15 नंबर आपके गद्यांश से होते हैं और आपका समय आपका गद्यांश और पद्यांश ही लेके डूब जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको उस पर क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्त। तो आइए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने विद्या ददाति विनयम, यानी कि बहुत ही बढ़िया वाला जो श्लोक होते हैं वो आए हैं। देखिए, जो श्लोक विद्या के रूप में मिलता है हमें, वह है इस पे आपके समक्ष। तो इसे देखिए और समझिए। समझने के बाद जो उचित उत्तर हो, समीचीन उत्तर हो, वही कीजिए, क्योंकि आपका जो उत्तर होता है वही यह दर्शाता है यहाँ पर कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं या कितनी अच्छी पकड़ आपकी बन चुकी है इस पर। तो देख लीजिए, इसमें देखिए जब गद्यांश की बात या श्लोक की बात आती है ना, तो बड़ा ही आसान होता है और बड़े ही आसानी से आप देखकर समझकर उत्तर भी कर सकते हैं। कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं आपके पास। अब सोचिए, 5 श्लोक में से ही आपको प्रश्न पूछेगा जिसमें से आप अगर ध्यान से देख लीजिए। देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति वित्तम, विद्या सदा जना नाम विमलम करोति चित्तम। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए कि विद्या क्या क्या करती है और क्या क्या गुण है विद्या की, विद्या कैसे अर्जित की जाती है, विद्या कैसे हमें हमारे चित्त को, हमारे हृदय को विमल या कोमल बनाती है, कैसे हमें सदाचारी बनाती है, कैसे हमें विनम्र बनाती है, कैसे भाइयों के द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। तो विद्या प्रयास से ही बढ़ती रहती है। जितना आप अभ्यास करेंगे विद्या का, उतना ही वह बढ़ती रहती, वर्धयति होती है। विद्या अभ्यासेन वर्धयति, तो विद्या अभ्यास से बढ़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो इसके गुण हैं, लक्षण हैं, ये सारी चीजों को इन श्लोक में दिया गया है। मैंने पूरा नहीं देखा है, लेकिन इधर ये सारी चीजें तो जरूर दिया गया होगा जब इस पे दिया गया है। देखिए, देख लीजिए आप, विद्या नरम समाजे कुरुते सदा प्रधानम। विद्या जो होती है वो नर को समाज में सदा प्रधानता दिलाती है, सदैव प्रधानता दिलाती है। आपके पास विद्या है तो आपको प्रधानता दी जाएगी। आपके पास ज्ञान है, आपके पास अनुभव है, तो आपको कहीं भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा उसका, आपको सम्मानित किया जाएगा, पहले आपको प्रधानता दी जाएगी किसी कार्य में। तो ये विद्या के गुण है। तो आइए दोस्त, आपने श्लोक देख लिया। श्लोक देखने के बाद मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप एक बार श्लोक ध्यान से सरसरी निगाह से देख लीजिएगा।
ऐसे सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा। और जो विद्या, विद्या तो सब में है, कोई बात नहीं। जो इसमें विनयम ये शब्द है, वित्तम ये शब्द है, जना नाम विमलम, तो जो मुख्य शब्द हैं उनको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। उनको एकदम बढ़िया से देख लीजिए। उसके बाद आप सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, अपने देखिए, विद्या गुण प्रधान, विद्या धनम प्रधानम, देशे तथा विदेशे विद्या बलम प्रधानम। इस तरह से आप जब इसको पढ़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने प्रश्न पर आएंगे और प्रश्न का उत्तर करते हुए बड़ा मजा आएगा आपको। क्योंकि प्रश्न जब आप पढ़ लेंगे ना, उसे देख लेंगे तो आप आराम से देखिए, पद्यांशे कस्या महत्वम कथितम अस्ति। पद्यांश में किसकी महत्ता दिखाई गई है दोस्त, पद्यांश में किसकी महत्ता दिखाई गई है ये देखिए। तो किसके बारे में बताया गया है भाई विद्या, इस पद्यांश में क्या विद्या के बारे में बताया गया है, क्या वंदना के बारे में बताया गया है, क्या दोष के बारे में बताया गया है, क्या प्रधान के बारे में बताया गया, मुख्य के बारे में बताया गया है। तो मुख्यता को हटाइए, दोष को भी हटाइए, वंदना को भी हटाइए। अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि पद्यांश में चर्चा किस पर की गई है, चर्चा का विषय क्या रहा है, वो है आपका विद्या। तो बताइए, आप एक बार देख लेंगे, दोबारा आपको पद्यांश पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त, मजाक मस्ती छोड़ दीजिए। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आपका पूरा जो जीवन है वो आनंदमय हो जाएगा। आप मस्ती के साथ अपना जीवन यापन कीजिएगा, अपने संगनी को लाइएगा और साथ में उसके पूरा जो देश विदेश, अभी था ना श्लोक में, देश विदेश भ्रमण कीजिएगा, पूरा सुखमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। लेकिन अभी बाबू सोना धनिया पुदीना के चक्कर में ना पड़िए। अगर वहां पड़ गए तो उलझ जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, मेरे वीडियो पर एक कमेंट आया है कि सर आपकी आवाज बड़ी कर्कश है, गूंज रही है। तो दोस्त, अब जो आवाज है मेरी वो मैं कैसे बदलूं। अब स्वर तंत्र ही मेरा ऐसा है कि मैं बोलता हूं तो आवाज टनाका निकलती है, एकदम टाई टाई निकलती है, टन टन निकलती है। तो बताइए उस पर मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ा स्लो बोलने का प्रयास करूंगा, तेज बोलता हूँ, फ्लो में आ जाता हूँ तो आवाज शायद माइक कैच ना कर पा रही हो सही, इसीलिए थोड़ा आज आवाज को दबा कर बोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको आवाज मीठी मिले, कर्कश ना मिले। ठीक, आइए। तो इसका पहला आंसर, पहले का आंसर क्या हो गया दोस्त, पहले का पहला ही आंसर बन गया। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। आपके सामने ये रहा प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा, विद्या जना नाम किम विमलम करोति। अभी मैंने बताया विद्या सदा जना नाम चित्तम विमलम करोति। विमलम चित्तम करोति या कुछ भी कहिए आप, इनके वाक्यों में इधर उधर पदों को रख सकते हैं। तो क्या करती है दोस्त, उदरम, उदरम का मतलब अब बताइए, पेट को करेगी। विद्या जना नाम पेट विमलम करोति, पेट को विमल करेगी। करणी मतलब क्या होता है, करणी मतलब भाई कार्य हो जाएगा यहाँ पे। दंतम मतलब क्या होता है, दांत होता है। अब बताइए, आप ये बताइए, ईमानदारी से बताइए भाई, दांत पेट कान ये कहां से आंसर बनेंगे, विद्या का इनमें कहां प्रभाव दिखेगा। विद्या का प्रभाव पेट और दांत और कान में कहां पड़ेगा भाई। इसका जहां पे पड़ेगा वह आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 है और यही आपका उत्तर है मेरे दोस्त। ये देखिए बड़े प्यार से हल हो जा रहा है। अब बताइए, आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई जटिलता कुछ भी दिखे या तो आप हमसे कहिए, हम सबका समाधान करेंगे। बाबा यशवंतानंद के पास आइए, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। बस आप आइए, कोई भी सब्जेक्ट हो भाई, उतना तो अनुभव है ही कि कष्ट का निवारण आपके कर देंगे, समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से समस्या का समाधान आपके निकाल कर आपको दे देंगे। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, ये देखिए,
ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2 जो यहाँ पे हो गया समाप्त। और यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर बंधुविका ना विभाज्या। भाई ये तो जीके है, ये तो भाई जीके है यार मेरे दोस्त, इसका उत्तर आप ना दे पाओ तो भाई बताइए, एक भाई जब बंटवारा करता है दूसरे भाई से तो जमीन का बंटवारा कर सकता है, कपड़े का बंटवारा कर सकता है, सामान का बंटवारा कर सकता है, क्या आपकी विद्या का बंटवारा कर सकता है वो? तो इस प्रश्न का यही तो उत्तर बनेगा, बंधु भी का ना विभाज्या, बंधु भी का ना विभाज्या। तो बताइए क्या विभाजित नहीं हो सकता है? तो भाइयों के द्वारा आप धन बांट सकते हैं, भाइयों के द्वारा धन बांट सकते हैं, भवन बांट सकते हैं, क्षेत्र बांट सकते हैं, जमीन बांट सकते हैं जिसे कहते हैं, और क्या विद्या बांट सकते हैं? विद्या नहीं बांट सकते हैं मेरे भाई, आप बंटवारा इसका नहीं कर सकते हैं। किसका? विद्या का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या भाई कौन है? बाद में कीजिएगा, अभी करेंगे हम। चलिए, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, अदूरम दूरम करोति इति भाव से कृते का प्रयोगा। अब भाई इसमें भी आपको ये बताइए, वही बात आ गई कि क्षेत्र है हो नहीं सकता, धन हो नहीं सकता, भवन हो नहीं सकता, विद्या बचा तो विद्या हो गया, विद्या बचा वो ऑप्शन हो गया। इतना आसान सा बताइए कैसे आप गलत कर सकते हैं इसको? अगर आप गलत कर रहे हैं इसको तो फिर आपको थोड़ी और मेहनत की आवश्यकता हो जाएगी। अब देखिए, कीर्तिम इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, पहले आप इसका ध्यान देंगे, नास्ति का ध्यान देंगे मेरे दोस्त। इसने कहा है विपरीतार्थक नहीं है, उसका विपरीतार्थक नहीं है। ठीक, कीर्ति इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति। ठीक, नास्ति विपरीत अर्थ नहीं देता है, तो कीर्ति का क्या हो जाएगा? कीर्ति का अकीर्ति भी हो सकता है, अपकीर्ति भी हो सकता है, और यस यस तो उसका लोक अपवाद भी हो सकता है, लोक अपवाद भी हो सकता है, ये हो सकते हैं। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है नहीं हो सकता है। अब बताइए, किसी की कीर्ति है, कीर्ति का उल्टा क्या होगा? कीर्ति का उल्टा क्या होगा भाई? उल्टा यानी कि अपोजिट शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका क्या हो गया? देखिए अकीर्ति लिखा हुआ है, अकीर्ति भी हो जाएगा, साथ में अपकीर्ति भी हो जाएगा, अपकीर्ति भी हो जाएगा, और इसी का उत्तर ये भी दे सकता है भाई, लोक अपवाद, चाहे लोकापवाद कहिए चाहे लोक अपवाद कहिए, अलग अलग कर दीजिए, यह भी हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं होगा? तो ये यस नहीं होगा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा कि ये इसका विपरीत अर्थ नहीं है, ये इसका समानार्थी हो सकता है। यश और कीर्ति ये एक दूसरे के समानार्थी हो सकते हैं, विपरीतार्थक नहीं हो सकते हैं। चलिए ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, विद्या बलम कुत्र कुत्र प्रधानम भवति। विद्या बलम कहाँ कहाँ पर प्रधान होता है? अरे भाई ये तो सर्वत्र होता है, पूरे विश्व में कहीं भी रहिए ये हमेशा प्रधान होता है। विद्या का जो बल है वो हर जगह पर प्रधान होता है। विद्या आपको हमेशा श्रेष्ठता की तरफ ले जाती है, विनम्रता की तरफ ले जाती है, आपको सम्मानित या सदाचारी बनाती है। तो अब बताइए कहाँ कहाँ पर? देख लीजिए जरा, दूषिते भोजन, अरे भाई दूषिते भोजन पे कहाँ जाएगी? ये तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता, दूषिते भोजन पे बलम दिखाएगा नहीं। जलाशय मध्य, अरे भाई जलाशय मध्य जरूरी थोड़ी है जलाशय मध्य पे, बाकी दुनिया कहाँ जाएगी? माफ कीजिएगा। ज्वलिते अग्नि, जलती हुई अग्नि में, भाई हाँ ठीक है, लेकिन इससे भी कोई अच्छा विकल्प है तो वो है देश विदेश का, मतलब सर्वत्र, सभी जगहों पर, सभी जगहों पर। अब यहाँ पर एक एक चीज की बात कर रहा है, सभी की बात नहीं कर रहा। सभी की बात कहाँ आ गया? सभी
जगहों पर विद्या आपको प्रधानता देती है। ठीक, विद्या आपको सभी जगहों पर प्रधान बनाती है, मुख्यता दिलाती, सम्मान देती है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं भाई, अब आपको गद्यांश मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? गद्यांश। थोड़ा सा छोटा करेंगे, आपको दिखे, आपको विजिबल रहे। ठीक, तो ये लीजिए, आपको ये विजिबल हो गया और आप अब इसको देखिए, देखिए और इसको समझकर इसका उत्तर कीजिए। अनाद कालित, अरे भाई अनंत काल की बात है, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। प्रचलनतया, प्रचलन होता था। कैसा प्रचलन होता था? अब देखिए, अस्माकं परंपरायां बहवा वैदिका ऋषिया अभुवन, वैदिक ऋषि हुआ करते थे। बहुत से हमारी परंपरा में बहुत से वैदिक ऋषि हुआ करते थे, वेदों के ज्ञाता हुआ करते थे। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र चा वैदिक कालीनो ऋषि अस्मात। भाई देखिए, इसमें दो लोगों की चर्चा हुई है। किसकी किसकी? महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र की बात की गई है। उचिते वयसि यथोचितं व्रतं पालयन्तो तौ महतो तपस्विनी अभवताम योग्याद गुरु स्वाध्यायम अधीयानो तौ ज्ञानीनो संजाति एवं तयो उभयो पार्श्वो तो ज्ञानम भंडारम एव सीत। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक बार सरसरी निगाह से पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। पढ़ने के बाद देखिए, अब इसमें से क्या कह रहा है? महर्षि विश्वामित्र स्वभावेन क्रोधी आसीत। विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के हैं। विश्वामित्र किस स्वभाव के हैं? क्रोधी स्वभाव के। परंतु उयाणी तपांसी समाचरता तेन महर्षि ब्रह्म ऋषि स्थानम प्राप्त हो। फिर भी उनको कैसा प्राप्त है? उनको महर्षि का स्थान प्राप्त है, समाचारिता की वजह से। तपस्वी और समाचारिता के कारण इनको कैसा स्थान प्राप्त है? तो ब्रह्मर्षि का स्थान प्राप्त है। ठीक, प्रसिद्धम गायत्री मंत्रम, ये मंत्रम होना चाहिए भाई, मन्वम नहीं है। ये क्या होना चाहिए? मंत्र। गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्रम समाजाए प्रक्षतेन अचिरात प्रसिद्धि लब्धा। किसको प्राप्त है? तो विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र का प्राप्त है। फिर जपता ज्ञानम अभिष्ट गायत्री लोके कामधेनु रूपेण मुक्ति। अब पूरा मत पढ़िए ना, पूरा मत, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं दिख रहा है मुझे। सूर्य देवात सतबुद्धि प्राप्त, महर्षि वशिष्ठ की बात अब कर रहा है। ब्रह्म उपासीन महती सिद्धि प्राप्तवान वशिष्ठेन मृत्यु वशीकुर्वन्तु महामृत्युंजय मंत्रम। देखिए, अब दोनों में से अंतर देखिए कि ये जो महर्षि वशिष्ठ हैं, इनका क्या है? इनका महामृत्युंजय मंत्र है, और जो महर्षि विश्वामित्र हैं, इन्होंने गायत्री मंत्र दिया है। और इनको किसकी उपाधि प्राप्त है? तो ब्रह्म शिशु की उपाधि प्राप्त है। और साथ ही साथ ये बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। और कुछ बात यहीं पे थी, और क्या बात थी भाई? और इनकी बात जो थी, हाँ अच्छा ठीक है, बाकी चीजें तो हो गई, गायत्री मंत्र इन्होंने दे दिया। ठीक, आगे आइए। तो ये देखिए, माफ कीजिएगा, हाँ आगे आइए, आगे आइए। तो आगे आने के बाद बाकी सारी चीजें तो अब मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। क्षीर सागरे शेषनागस्य, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। शेषनाग सत्संग एवं श्रेयान इत विवादस्य समाधानम कृतवान। अच्छा, चलिए, क्या विवाद हुआ है कुछ? वशिष्ठ सत्संगे पक्षे आसीत। वशिष्ठ किसके पक्ष में थे? वशिष्ठ जो थे वो सत्संग, वशिष्ठ किसके पक्ष में है? सत्संग, याद कीजिएगा, वशिष्ठ सत्संग के पक्ष में है। तो यानी कि विश्वामित्र किसके? तप के पक्ष में होंगे। विश्वामित्र तप और वशिष्ठ किसके पक्ष में है? भाई सत्संग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहीं से जो भी होगा वो देख लेंगे। इतना पढ़ेंगे तो समय बहुत ज्यादा आपका जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चलिए
थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि आपको दिखना भी रहेगी। हाँ ये गद्यांशे अस्माकं परंपरा इत्यस्य का अर्थ था। ये देखिए पहली ही लाइन से पहला प्रश्न। अब मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं, जो गद्यांश पद्यांश होते हैं उनका पहला जो प्रश्न होता है पहले से दूसरी लाइन में ही मिल जाता है, और जो प्रश्न होता है प्रश्न आपको हूबहू प्रश्न आपको वहां गद्यांश या पद्यांश में मिल जाएगा, उसी के आगे या पीछे उसका उत्तर मिल जाएगा। इतना ध्यान रखकर ही आप गद्यांश का आप क्या कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है इस पे। तो अस्माकं परंपरायाम, भाई अस्माकं परंपरा, आप हैं कहां पर, भारत में। आप हैं कहां पर, भारत में। भारत में कौन सी परंपरा, अब हमारी परंपरा हम कहें तो हमारी परंपरा हम किस देश के हैं, तो भारत के हैं। परंपरा, तो कौन सी परंपरा हो जाएगी, भारतीय परंपरा हो जाएगी। भारतीय परंपरा, हमारी परंपरा यानी कि भारतीय परंपरा। ठीक, जहां के हैं वहीं की परंपरा न बनेगी, पाश्चात्य। अब बताइए पाश्चात्य, अंग्रेजों की परंपरा थोड़ी बनेगी। सामाजिक परंपरा तो है ही है, वैदिक परंपरा तो ठीक है, लेकिन जो उचित है वो कौन सा है, वो परंपरा हमारी कौन सी है, भारतीय परंपरा कहलाती है। हमारी परंपरा का जो अर्थ इसमें मिलेगा वो हमारी भारतीय परंपरा का दिख रहा है, क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं भाई। सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। देश भावना, जब भी देश भावना ऐसी ऐसी जगा दीजिए कि लोग देखिए, जो हमारे सिपाही और जो हमारे सैनिक हैं वो अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक, तो आइए दोस्त अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, क्योंकि अगर हम उस पे चले गए तो आपको 1 घंटे का लेक्चर निकल जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारा जो भाषण होगा वो खत्म नहीं होने वाला। चलिए तो आइए, ज्ञानस्य प्राप्तये कस्य अपेक्षा भवति। ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी अपेक्षा होती है मेरे दोस्त, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसकी अपेक्षा होती है। तो अभी जब वहां पढ़ रहे थे आप, तो योग ज्ञान गुरु लिख के था कि नहीं था, ये आपको याद है कि नहीं है। आप गद्यांश वापस देखेंगे, पहली से दूसरी लाइन के आसपास ये उत्तर भी आपको मिल जाएगा, ये उत्तर भी आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूं, आपके सामने जितना पढ़ रहा हूं वही पढ़ रहा हूं। इसके पहले मैं रट के थोड़ी आया हूं, रटंत विद्या पर मुझे विश्वास भी नहीं है। मैं आपके सामने जो देख ले रहा हूं वही देख रहा हूं गद्यांश, और हल आसानी से हो जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास अनुभव है भाई, मैं बार बार उसी का प्रयास कर रहा हूं, उसी पर अभ्यास कर रहा हूं। तो आप भी मेरे साथ कीजिए, आपको भी वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी ट्रिक है मैं आपको दे दूंगा सब कुछ। आइए, ये प्रश्न का उत्तर हो गया, मैं क्यों जाऊं भाई उस पर। विश्वामित्रेण महर्षि का पदम कथम लब्धम, विश्वामित्र की बात कर रहा है। गुरु वशिष्ठ महामृत्युंजय मंत्र की बात करते थे, ये कौन सी मंत्र की बात करते हैं, ये गायत्री मंत्र लेन की बात करते हैं ना, और बाकी कुछ है ये नहीं। क्या प्राप्त किया था इन्होंने, क्या इनकी उपलब्धि थी, इनकी उपलब्धि यही थी। इनकी उपलब्धि क्या थी, गायत्री मंत्र की थी, विश्वामित्र जी की। ठीक, माफ कीजिए, माफ कीजिएगा यार, क्या हो रहा है। ये देखिए, विश्वामित्र से प्रसिद्ध है किम कारण, विश्वामित्र किसके कारण प्रसिद्ध थे भाई, विश्वामित्र किसके कारण प्रसिद्ध थे। आइए आपको ले चलते हैं। कभी कभी आपको यहाँ भी दिखा दे, नहीं तो कहेंगे कि आप सच में रट के आए होते हैं। विश्वामित्र, विश्वामित्र की बात कर रहे हैं तो विश्वामित्र यहाँ है ना, विश्वामित्र वशिष्ठेन, वशिष्ठेन विश्वामित्रस्य स्वतपस्या विजम। ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रसिद्धम गायत्री मंत्रम किसके लिए है, विश्वामित्र जी के लिए। क्रोधी स्वभावेन है,
क्रोधी स्वभाव के हैं, किसके हैं? तो भाई देख लीजिए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाजस्य प्रसिद्ध थे इसके लिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इन्होंने क्या किया था? ठीक हो गया। अब क्या चाहिए? कुछ और भी चाहिए? हो गया। चलिए उत्तर मिल गया। वही बात तो मैं कह रहा हूं कि वही बात बार बार आएगी। विश्वामित्रेण महर्षि पदम कथम लब्धम, तो क्या पाए थे उन्होंने? ये देखिए, विश्वामित्र प्रसिद्धे कारणम किम कारणम, तो यही है गायत्री मंत्र। एक मिनट, गायत्री मंत्र से जपनम, जपनम नहीं भाई, उपायनम है। ठीक है, उपायनम के कारण। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उपायनम थोड़ी है। ये देखिए, यहाँ लब्ध की प्राप्ति की गई है, प्राप्ति की गई है किसकी? गायत्री मंत्र की। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध किसके कारण थे? उपायनम के कारण थे या फिर जपनम के कारण थे? तो दोनों में से किसी के कारण नहीं, इन्होंने तो दिया था, इन्होंने दिया था। गायत्री मंत्र से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये किस स्वभाव के थे, किसके कारण प्रसिद्ध थे? तो ये उग्रेण ब्रह्मौलेन के कारण थे क्या? ये क्रोध युक्त स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। क्रोध युक्त स्वभाव के कारण ये बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत क्रोधी थे विश्वामित्र। ठीक है, तो ये देखिए, इसका उत्तर अलग निकल गया। हम तभी तो कह रहे हैं कि दोनों उत्तर एक जैसा कैसे हो सकता है। ये देखिए, तपांसी समाचार था विश्वामित्रेण किम प्राप्तम। तपांसी, तो तपांसी के समाचारता के कारण इनको क्या प्राप्ति हुई थी? अभी मैंने बार बार आपको 2-3 बार पढ़ाया, 2-3 बार उसको रिपीट किया था। ये देखिए, ब्रह्मस्य, क्या है? ब्रह्मसि, ब्रह्म शिशु स्थानम प्राप्तम। ठीक, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा है। वशिष्ठेन कस्य रचना कृता। अब बताइए, एक की तो उन्होंने कर दिया, दूसरे की महामृत्युंजय की बात करेंगे ना, तब दूसरे की बात क्या करेंगे? महामृत्युंजय की बात करेंगे, महामृत्युंजय की बात करेंगे ना। अब किसकी बात करेंगे? अब नहीं विश्वास है। वशिष्ठेन, वशिष्ठ जी कहाँ है भाई? आइए वशिष्ठ जी। विश्वामित्र 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 के बाद ये भाई वशिष्ठ जी थे। मृत्युम वशी पूर्वम। अब भाई मृत्यु को अपने वश में करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की क्या किया था? इन्होंने रचना की थी। ठीक, अब बताइए, इस पर आपको कोई समस्या, कोई समस्या लग रही है आपको? अब इस तरह से मैं इधर ही घूमे रहूंगा तो समस्या तो हो ही जाएगी, इसलिए मुझे अब आपकी तरफ घूमना पड़ेगा। चलिए आपकी तरफ घूम जाता हूं। देखिए देखिए क्या, अब विश्वामित्र जी गायत्री मंत्र की रचना किए हैं और उनको क्रोधी स्वभाव के हैं वो, क्रोधी स्वभाव के साथ साथ। और इसमें देखिए, हाँ, विश्वामित्र जी को किसकी उपाधि प्राप्त है, किसका स्थान प्राप्त है? ब्रह्म शिशु, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में स्थान प्राप्त है। शिशु, ब्रह्म शिशु, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में स्थान प्राप्त है। ठीक, तो ये हो गया। अब उसके बाद वशिष्ठ जी की बात आ रही है। वशिष्ठ जी ने मृत्यु पर विजय पाने के लिए, मृत्यु को अपने वश में करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की क्या की थी? रचना की थी। ठीक, उसके बाद विवादस्य विषय का आसित। अभी विवाद वाला मैंने लास्ट में पढ़ा था ना, विवाद वाला लास्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तप और सत्संग की बात की गई है। तप और सत्संग पर इनमें क्या होता है? विवाद होता है। श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ इसमें से कौन है? तप और सत्संग, तप और सत्संग कहाँ है भैया? सूर्य निशा करियो कतरम श्रेष्ठ नहीं, ये बात नहीं है। विश्वामित्र वशिष्ठ कतर श्रेष्ठ, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? ये की बात भी नहीं की गई है, इसकी बात भी नहीं की गई है। सत्संगत तप, सत्संग तपश्च चरणों कतरम श्रेष्ठ। हाँ, सत्संग और तप में कौन श्रेष्ठ? इस पे इनका विवाद हुआ था, इस पे इनका क्या हुआ? विवाद हुआ था। किसका? विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी का। ठीक, चलिए, तो इसमें विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है।
तो अब आइए आगे चलते हैं। सततम पदस्य पर्याय अस्ति। सततम होता है ना, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन की बात करते हैं तो सतत जो शब्द है इसका पर्याय पूछा है। इसका पर्याय का मतलब समानार्थी शब्द पूछा है। तो समानार्थी शब्द क्या होगा भाई? मैंने बार बार बताया है, सतत मूल्यांकन का मतलब निरंतर मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन का मतलब निरंतर मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूअस जिसको आप कहते हैं। तो इसमें से कौन उत्तर बन जाएगा? अधुना। अधुना का मतलब आत्मिक, प्रथमया का मतलब प्राथमिक, स्व का मतलब अब बताइए, स्व का मतलब आप बताइएगा। स्व का मतलब कल होता है। क्या होता है? कल। लेकिन कौन सा कल? आने वाला कल, आने वाला कल, या फिर बीता हुआ कल, या फिर बीता हुआ कल। ये दोनों, बीता हुआ या आने वाला कल, दोनों में से कौन होगा? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक। इसका उत्तर आप हमें कमेंट, इसका अर्थ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमने बता दिया है कि कौन सा होगा, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला कल हो, ये आप हमें बताएंगे, ठीक। बचा क्या? उत्तर इसका देखना है, तो इसका उत्तर है निरंतर। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगले प्रश्न के साथ ये हमें लास्ट प्रश्न लग रहा है। विवादस्य समाधाने का श्रेयान। विवाद जब खत्म होता है, समाधान उसका होता है, तो कौन प्रधान होता है, कौन श्रेष्ठ होता है? श्रेयान का मतलब कौन श्रेष्ठ होता है, किसको श्रेष्ठ माना गया? फिर जरा बताइएगा तो, किसको श्रेष्ठ माना गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे बंधु, किसको माना गया है? जरा बताइएगा। विवादस्य समाधाने का श्रेया। विवाद के समाधान में कौन श्रेष्ठ निकल के आया? तप या फिर सत्संग? दो ही तो ऑप्शन थे, इसमें से अब आप देखेंगे। बताइए, मैंने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप तुरंत उत्तर दे दीजिए। अगर ना दे पा रहे हैं ना, तो फिर जाइए ठंडे ठंडे पानी से नहाकर फिर से वापस आइए। क्या पता आप नहाए ना हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा हो, नहा के खा के तब आइए, ठीक। तब लगाइए दिमाग, देखिए कितना लगता है। अब जरा ये बताइए आप, वशिष्ठ जी की बात, ये लोगों में विवाद था, किसको लेकर था? सत्संग और तप को लेकर था। लेकिन इसमें से तप को हटाकर सत्संग को क्या बनाया गया? श्रेष्ठ बताया गया। किसको बताया गया? श्रेष्ठ बताया गया। विष्णु जी तो यहाँ पे थे ही नहीं भैया, तो ये ऑप्शन में कहाँ आ गए? तो अब बताइए, कहीं से भी, कब, कहीं भी कोई समस्या यदि आई हो तो वह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें तो नहीं लग रहा है कोई समस्या इस पे उत्पन्न हो रही है। सिर्फ बार बार अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो क्यों ना आप भी अभ्यास कर लीजिए हमारे साथ। यदि आप नहीं करना चाह रहे हैं तो ये आपकी लापरवाही होगी, इससे आपको समस्या उत्पन्न होगी, ना कि हमें। अगर आप एक बार हमारे साथ प्रयास कर ले रहे हैं, अभ्यास कर ले रहे हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, सारे सुख आनंद आपके हो जाएंगे। उसी लिए, आपके उसी आनंद और सफलता के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हैं, निःशुल्क क्लासेस लेकर उपस्थित हैं। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, ये जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम निःशुल्क क्लासेस हैं आपके लिए। बस समय देना होगा आपको हमारे साथ। समय दे दीजिए, सफलता ले लीजिए। समय दीजिए, सफलता लीजिए, बस यही नारा है हमारा। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तब भाई विनम्र निवेदन आपसे रहेगा कि अपने करियर पर ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। बाकी जो ज्ञान, बाकी जो टॉपिक है, उसको हम अगले सेशन में लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारा सा कमेंट एक जरूर दिया कीजिए अपना फीडबैक देने के लिए, और भाई मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए